जय माता की मित्रों, हम लोग पुष्य नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं कि पुष्य नक्षत्र में अगर शुक्र देव की उपस्थिति हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण जातक व्यापारिक बुद्धि का हो सकता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाइप का भी बिजनेस उनका बन सकता है। दूसरा चरण बुद्धिमान, व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा आकर्षित और कुछ काम वासना की भावना भी कुछ नॉर्मल से कुछ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तीसरा चरण अपनी बात को कहने में बहुत संकोच करता है, मतलब थोड़ा विल पावर ऐसे इंसानों का डाउन हो सकता है, खुलकर कोई भी बात बोल नहीं सकता। चतुर्थ चरण दार्शनिक स्वभाव का होता है, विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में विशेष रुचि होती, पारिवारिक जीवन सुखी कम रहता है और शादी वगैरह में भी थोड़ा विलंब हो सकता है। वाइफ को भी कुछ रोग वगैरह लगे रह सकते हैं। अब अगर पुष्य नक्षत्र में शुक्र देव है और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि हो, जातक बिजनेसमैन बनता है, पत्नी भी अच्छी मिलती है और संपत्ति का भी विशेष लाभ ऐसे इंसानों को होता है। चंद्रमा की दृष्टि हो, व्यक्तित्व बड़ा आकर्षित होता है, कुछ सम्मोहन जैसा फेस के ऊपर रहता है कि आदमी अट्रैक्ट होता है इनको देखते ही। उसके बाद में बहुत कुछ बाकी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वाणी कैसी है, बाकी ग्रहों का कैसा साथ है, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेस बहुत अच्छा होता है। मंगल की दृष्टि हो तो कुछ ललित कला, चित्रकारी वगैरह बहुत नाम कमाता है और ये सब कामों से अच्छा धनी भी होता है। बुध की दृष्टि विद्वान बनाती है और पत्नी भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होती है। गुरु की दृष्टि भौतिक जीवन के जितने सुख चाहिए वो सब प्राप्त होते। शनि की दृष्टि कोई विशेष योग कारक नहीं होती, भौतिक सुखों के प्रति शनिदेव की दृष्टि आपको उदासीन करती, अध्यात्म सुख की खोज के लिए आपको लालायित करती। ये था शुक्रदेव का फल पुष्य नक्षत्र में और बाकी ग्रहों की दृष्टि पुस्तकों के अनुसार। जैसा कि हमेशा बोलते हैं, केवल पुस्तकों पे डिपेंड मत रहिए, अलग अलग तरीके से कुंडली का अध्ययन करने की कोशिश कीजिए कि ग्रह और नक्षत्र आपको कहना क्या चाह रहे हैं। कि पुस्तकों में लिख दिया शनि देव की दृष्टि अभावग्रस्त बना सकती है। कौन सी चीज़ों का अभाव? शरीर को अभाव क्या चीज़ का होता है? शरीर के सुख का। सुख क्या है? धन हो, अच्छी संपत्ति हो, परिवार हो, मान सम्मान हो। अगर आप उससे नेगलेक्ट हो जाए तो, भगवान के भजन में लग जाए तो, तब फिर शनि वो उन्नति देता है। शुक्र पे अगर शनि की दृष्टि हो और पुष्य नक्षत्र हो तो फिर आपको वो उन्नति मिलती है अध्यात्म के क्षेत्र में, योग साधना के क्षेत्र में, कि दूर दूर तक आपका नाम होता है। लोग मतलब आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ईश्वर के ऐसे इंसान बहुत नजदीक होते हैं। भौतिक शरीर के लिए या कर्म कांड के लिए बोला भी जाता है कि शुक्रवार को अगर पुष्य नक्षत्र है तो वो फलदायी नहीं होता है। वर्तमान समय में हम लोग शुक्रवार को शुक्र देव का वार मान लेते हैं, शुक्र ग्रह का वार मान लेते हैं। हम इस विषय में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहते क्योंकि वारों के विषय में हमारी थोड़ी धारणा अलग है। हम वारों से ज़्यादा जो आपकी तिथियां हैं उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। और चंद्रमा
तिथियों के अनुसार ही अपनी गति का निर्धारण करता है, न कि वारों के अनुसार। और ज्योतिष भी बहुत कुछ, खासकर हम लोगों के भारतवर्ष की, चंद्रमा की गति के ऊपर ही निर्भर है। दशा महादशा चंद्रमा के अनुसार आती है, गोचर चंद्रमा के अनुसार आता है, राशिफल चंद्रमा के अनुसार आता है। अब वारों का आधिपत्य कैसे हुआ, कब हुआ, इतना हमको भी ज्ञान नहीं है, और हम कुछ विशेष सोचते भी नहीं है। केवल इतना सा सोचते हैं कि जो जो बताया गया है ठीक है, उसका ध्यान रख सके तो ठीक है, नहीं रख सके तो उसके बारे में कुछ विशेष चिंतन नहीं करते। हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, कुछ का नहीं भी रखते। अच्छी बातें बताई गई है, कोई ध्यान साधना करनी है गुरु मुख्य में करो तो उसका ध्यान रख लेते हैं। बुरी बताइए, शुक्रवार को मुख्य नक्षत्र है, कोई भी अच्छे काम नहीं करनी चाहिए। अब अच्छे काम कौन से? आपको भौतिक शरीर के लिए कोई चीज चाहिए, उसके लिए आप कुछ उद्योग करना चाहते हैं, चाहे वो मांत्रिक हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे सांसारिक हो, वो नहीं करने चाहिए। किसी का भला करने में तो कोई रुकावट नहीं है, किसी दुखी की मदद करने में तो कोई रुकावट नहीं है, ईश्वर से प्रार्थना करने में तो कोई रुकावट नहीं है। कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई वार, कोई योग, कोई दुर्योग कभी भी आपको मन से किसी का भला करने के में रुकावट नहीं देते। वो ही दुर्योग फिर सुयोग में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा अपना प्रिडिक्शन है। आप इसको किस तरह से लेते हैं ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम अपने आप को इसी तरह से लेते हैं कि कोई अगर गलत भी बोल रहा है तो जहां तक हो सके हम प्रभु से यही विनती करते हैं कि इसको सद्बुद्धि मिले, ये अपने जीवन को अच्छे से गुजार सके, सत्कर्म करे, ईश्वर का नाम ले, कोई उसके प्रति कोई दुर्भावना या कोई मन में कोई तकलीफ नहीं होती। किस लिए करे, किस चीज की दुश्मनी करे, कितने दिन रहना है और कहां लेके जाएंगे उस दुश्मनी को, कोई फायदा नहीं है। आपका मन का एरो जब इस तरह का बनने लगता है तो छल कपट है, दुराचार है, मिथ्या भाषण है, गलत उच्चारण है, धीरे धीरे सब बंद होने लगता है और फिर वही एरो दूसरों को आकर्षित करता है। तो ऑटोमेटिक वो आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करते, कोई आपको गलत नहीं बोलता है, चाहे आप अनजान भी हो फिर भी आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि आपका एरो ही कुछ इस तरह का बन चुका है कि जहाँ जहाँ जाएंगे उस साइड का वो वातावरण है, वहाँ पे रहने वाले इंसानों का जो वातावरण है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक होते जाएगा। शुक्रदेव पुष्य नक्षत्र में अच्छे फल भी प्रदान करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर शुक्र मुख्य नक्षत्र का योग है शुक्रवार को तो उसके अनुसार हम लोग शुक्र ग्रह की और पुष्य नक्षत्र की प्रिडिक्शन कर दें, नहीं, अच्छे फल भी मिलते। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली के कौन से स्थान में विराजमान है, कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां हैं, कौन से स्थानों के स्वामित्व है इनके पास। कभी भी कुंडली जब किसी का फलादेश करे या देख के, चाहे अपनी, चाहे परिवार की, चाहे किसी और की, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, उस फलादेश को कभी मत भूलिए जो काल पुरुष की कुंडली अनुसार देखा जाता है। प्रथम भाव मतलब मेष 1 नंबर, दूसरा भाव वृष मतलब शुक्र, वृष राशि, उसका ध्यान जरूर रखिए। हो सकता है आपका लगन कन्या हो, जैसे मेरा वृष है, कोई भी लगन हो सकता है। उसको देखने के पहले कालपुरुष की कुंडली अनुसार ग्रह बैठा के उसका फलादेश पहले निकाल के अलग नोट कीजिए, उसके बाद में अपने लग्नानुसार निकाल के नोट कीजिए, फिर नक्षत्र अनुसार प्रिडिक्शन करके देखिए
उसके बाद में चंद्र कुंडली के अनुसार देखिए, फिर देखिए नवमांश कुंडली क्या बोल रही है। अगर इतना भी समझ लिया तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको सुधारना कैसे, कि भाई कोई गलत आपको नजर आ रहा है तो उसको सुधारना कैसे, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करके, नेचुरलिटी के हिसाब से चल के। हाँ, उस ग्रह का जाप कर सकते हैं, वो भी निश्चित समय में कर्मकांड के अनुसार, क्योंकि जितने भी वैदिक मंत्र हैं उनका जपने का विधि विधान है, लेकिन अपने इष्ट का जाप नाम कीर्तन उसका कोई विधि विधान नहीं है। कैसी भी अवस्था में कैसे भी जप सकते हैं। कि आपको राम राम जपना है, आप 24 आवर जपिए, मन में जपिए, और शुद्ध स्थान में बैठे हैं तो बोल के जपिए, नहीं तो मन में जपिए। सब ग्रहों के कुफल को, गलत फल को जो आपको मिलने वाले हैं प्रारब्ध के अनुसार, उनको न्यून से भी न्यून बना सकते हैं नाम कीर्तन। इतनी बड़ी महिमा है कलयुग में नाम कीर्तन की, लेकिन इसको तो मानेंगे नहीं। किसको मानेंगे? ज्योतिषी ने बता दिया ये उपाय करो, खुद नहीं कर सकते, पंडित के द्वारा करवाओ, उसको मानेंगे। फिर बोलेंगे हमारा 50,000 रुपये खर्चा भी हो गया और हमारा हमसे फीस भी ले लिया और हमारा कुछ हुआ भी नहीं। तो अब ये आपको सोचना है आपको क्या करना है। हम प्रायकर सब वीडियो में बोलते हैं कि अपने आप की दिनचर्या को सुधारिए, ग्रह का सुधार ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अपने मन को सुधारिए, सब कुछ ठीक होना चालू हो जाएगा। समय लगेगा, समय से पहले तो कभी कुछ होता ही नहीं है। हर चीज में समय लगता है और समय का इंतजार हम लोगों को करना पड़ेगा। बगैर समय के कुछ नहीं मिलेगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।